हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन में डर्मिस। इट इज़ इनर लेयर ऑफ स्किन डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये क्या होती है? इनर लेयर है, यानी आउटर लेयर थी अपनी, आप लोग बात कर सकते हैं कि इट मीन्स एपिडर्मिस, और इनर लेयर है डर्मिस। ये एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से फॉर्म होती है, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस, बिलो डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे होती है। फॉर्म्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, किससे बनी होती है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये इनर लेयर है, ठीक है, स्किन की, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बनती है, एपिडर्मिस के नीचे होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से इसका फॉर्मेशन होता है। The connective tissue consists of interlacing bundles of the collagen fibers, a network of elastic fiber, unstriated muscle fiber or fibroblast, histocytes and mast cell, sweat gland and hair follicles। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज किसको कंसिस्ट करके रखते हैं? बंडल्स को। किस किस के बंडल्स को? कोलेजन फाइबर्स के बंडल का एक नेटवर्क, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो किससे बना है? इलास्टिक फाइबर्स और अनस्टेटेड मसल फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट से, ठीक है। हिस्टोसाइट्स एंड मास्ट सेल, स्वीट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स, ये कंसिस्ट करके रखते हैं। तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जो बंडल्स होते हैं उसमें हिस्टोसाइट्स, मास्ट सेल, स्वीट ग्लैंड और फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डर्मिस को फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है पेपिलरी लेयर एंड सेकंड है रेक्टिकुलर लेयर। फर्स्ट, पेपिलरी लेयर, ए थिन लेयर हैविंग कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड ब्लड कैपिलरीज। ये डर्मिस की पतली लेयर होती है जिसके अंदर क्या होता है? कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं एंड ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ पेपिलरी लेयर हैज न्यूमेरियस कॉनिकल एमिनेंसेस, ठीक है। क्या नहीं है? बात कर सकते हो कि इट मीन्स इस पेपिलरी लेयर के पास में कॉनिकल शेप की उभार होते हैं, छोटे छोटे, न्यूमेरियस, ठीक है। The papillae that fit into the depression in the under surface of the dermis. The papillae that fit into depressions, ये पेपिली क्या होती हैं? फिट होते हैं डिप्रेशन में, अंडर सरफेस ऑफ डर्मिस, डर्मिस के अंदर, ठीक है। जो फिटिंग का काम करते हैं पेपिली, वो डिप्रेशंस होते हैं। सेकंड है रेक्टिकुलर लेयर, थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है। थिक फाइबर्स आर स्कैटर्ड इन इट, और जो थिक फाइबर्स होते हैं वो इसके अंदर फैले हुए रहते हैं। दिस लेयर कंटेन्स स्वीट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, टेक्टाइल पेपिली एंड फैटी लेयर्स। ये ग्लैंड किस किस को कंसिस्ट करके रखती है? स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, टेक्टाइल पेपिली होती है और फैटी लेयर होती हैं। ये चीज़ें इनके अंदर रहती हैं। ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिक फैटी टिश्यू, ये सेकेंड लेयर कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट है ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिक फैटी टिश्यू फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ डर्मिस, यानी फैटी टिश्यू का एक थिक अमाउंट डर्मिस के नीचे वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है, विच फॉर्म इंसुलेटिंग लेयर, जो इंसुलेटिंग का फंक्शन करता है। इंसुलेट करने का मतलब कि इट मीन्स हीट मेंटेन करने का फंक्शन करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द स्किन टेक्सचर, ये स्किन के टेक्सचर को भी मेंटेन करके रखता है। इट मीन्स जो बॉडी स्किन का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है बॉडी के ऊपर अटैचमेंट करने का, या फिर स्किन का कलर, वो मेंटेन कौन करता है? ये फैटी थिक टिश्यू करते हैं। फिर है वेंट्रल सेक्शन ऑफ स्किन, ह्यूमन स्किन का वेंट्रल सेक्शन देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये डायग्रामेटिक फॉर्मेशंस है,
इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन दिखाई देती है। जब इसका आप लोग वेंट्रल सेक्शन करते हैं हम लोग ह्यूमन स्किन का, तभी इस टाइप का दिखाई देता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो दिस वन, ये वाला फॉर्मेशन है हेयर शाफ्ट। ये यहाँ से जो स्किन के बाहर निकला रहता है वो है हेयर शाफ्ट, और ये हिस्सा नीचे चल करके यहाँ से ये वाला जो पार्ट है इसी का ही हेयर शाफ्ट का अंदर वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या बनाता है हेयर फॉलिकल, और नीचे नीचे जहाँ ये जुड़े होते हैं वो हेयर पेपिली, ठीक है। इधर भी ये हेयर फॉलिकल्स, दिस इज एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस का पार्ट है, ये जो बाहर वाला दिखा है ये डर्मिस का पार्ट है, ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट बनता है, ठीक है। और ये वेन है, आर्टरी है और फैट सेल, सबसे नीचे नीचे फैट सेल, फिर आर्टरी, वेन, ये कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट होते हैं। ऊपर ऊपर डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यूज में ये आगे चल करके वेन्स, आर्टरी और फैट सेल्स अंदर की तरफ। दिस वन इज द कैप्सूल, ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, कैप्सूल होता है। और ये टेक्टाइल, ठीक है, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे टेक्टाइल, जो डर्मिस के अंदर है वो टेक्टाइल है। दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ये दोनों पार्ट क्या हैं, ये ब्लड कैपिलरीज है। दिस इज स्वेट ग्लैंड, जो टेक्टाइल के नियर बाय प्रेजेंट है, ठीक है। ये है सॉरी टेक्टाइल कैप्सूल, और ये स्वेट ग्लैंड का फॉर्मेशन है। ये नर्व फाइबर्स है जो स्किन को क्या बनाते हैं, किट मीन्स किसी इम्पल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दिस इज, ये सबेशियस ग्लैंड है। दिस वन, ये राउंड पार्टिकल इज सबेशियस ग्लैंड। ये इरेक्टर मसल्स हैं इधर वाले लेफ्ट साइड में जो हैं, और ये स्टेटम मेलपेगी है, ठीक है। ये स्टेटम ग्रेनुलोसम है, ये स्टेटम ल्यूसिडियम है, ये स्टेटम कॉर्नियम है। तो ये किसकी, ये मेलपेगी, ग्रेनुलोसम, ल्यूसिडियम और कॉर्नियम, ये क्या हैं, इट मीन्स एपिडर्मिस की सब लेयर्स हैं, ठीक है। दिस इज द वेंट्रल सेक्शन ऑफ स्किन। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इट मीन्स डर्मिस के पार्ट्स। तो डर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये बेसिकली मेसोडर्म से बनी होती है। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, मास्ट सेल्स, स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डर्मिस को हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पेपिलरी लेयर्स और पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पेपिलरी लेयर कैसी होती है, थिन होती है, जबकि रेटिकुलर लेयर क्या होती है, थिक होती है। पेपिलरी लेयर में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स और ब्लड कैपिलरी होती है, और इसके अंदर जो रेटिकुलर है इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स और फॉलिकल सेल्स होती है। फिर वेंट्रल सेक्शन है, वेंट्रल सेक्शन को हम लोग स्किन का वेंट्रल सेक्शन बात कर रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले लेयर एपिडर्मिस, देन डर्मिस, फिर कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे अंदर की तरफ वेन, आर्टरी और फैट सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये फर्दर एपिडर्मिस को हम लोग इन सेल में डिवाइड कर सकते हैं, मेलपेगी स्टेटम, मेलपेगी स्टेटम ग्रेनुलोसम, स्टेटम ल्यूसिडियम एंड स्टेटम कॉर्नियम, ये एपिडर्मिस के पार्ट हैं। देन द पार्ट, ये इरेक्टर मसल, सेबेशियस ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, हेयर पेपिली, नर्व फाइबर्स, हेयर फॉलिकल, पेपिली, ये डर्मिस के अंदर। देन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर वाले फॉर्मेशन के अंदर वाले जो पार्ट है उसमें वेन, आर्टरी, नर्व फाइबर्स, ये सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज द टेक्टाइल कैप्सूल, ये वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, टेक्टाइल कैप्सूल होता है। तो ये आज का दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेंट्रल सेक्शन ऑफ स्किन। जब हम लोग स्किन का वेंट्रल सेक्शन करते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है।
इसमें एक और फॉर्मेशन, एक इम्पोर्टेंट टर्म और है डर्मिस के अंदर, वेरिएबल अमाउंट ऑफ थिक फैटी टिश्यू फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ डर्मिस। डर्मिस के नीचे वेरिएबल यानी चेंजेबल, कहीं ज़्यादा मोटी कहीं और ज़्यादा मोटी पतली, इस कंपैरिजन में फैटी टिश्यूज़ की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, इंसुलेटिंग लेयर के जैसे बिहेव करती है, जो स्किन का टेक्सचर मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।